नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारी यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। सामीन व नाज़रीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज मंगलवार है, यकुम रबीउल अव्वल 1447 हिजरी मुताबिक 26 अगस्त 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, बदउनवानी और संगीन इल्जामात का सामना करने वाले वजीर आजम, वजीर आला और वुज़रा को हटाने का मुसवदा कानून मुल्क की पार्लियामेंट में मंजूर हो जाएगा। उन्हें 40 दिन के अंदर जमानत मिल जाती है तो वो दोबारा हलफ उठा सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। कहा, मोदी जी ने खुद बिल में वजीर आजम का ओहदा शामिल किया। वजीर आजम जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी अखबार से एक और सुर्खी, रियासती दर्जे की बहाली सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर के बाद कुछ मिलेगा, टाइम फ्रेम दिया जाएगा। 10 अक्टूबर से पहले मामले की समाअत का न होना बदकिस्मती। कैदियों के मामले पर हम भी परेशान। महबूबा मुफ्ती वजीर दाखिला से बात करें, उमर अब्दुल्ला। हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी अवामी फलाह है, खैरात नहीं। हुकूमत ने खैरात पर मबनी सोच को तर्क करके हुकूक पर मबनी फलाही मॉडल अपनाया है ताकि स्कीमों का हकीकी फायदा मुस्तहिक शहरियों तक पहुंच सके, उमर अब्दुल्ला। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, रियासती हैसियत से मुतल्लिक दरख्वास्तें, फौरी समाअत से इनकार। मामला 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर, सुप्रीम कोर्ट। डेडलाइन मुकर्रर होने की उम्मीद, 10 अक्टूबर तक और इंतजार करेंगे वजीर आला। एक और सुर्खी इसी अखबार से, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तली के बाद पहला अहम तबादला। दरियाई तवी में सैलाब का खतरा, भारत ने पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अलर्ट जारी किया। अखबार लिखता है, आइंदा 40 घंटों की एडवाइजरी, मूसलाधार बारिश और बादल फटने का इम्कान। सिंथन टॉप, मरगन टॉप, जोजिला, अमरनाथ और गुरेज में बर्फबारी मुतवक्का। नाज़रीन, इन खबरों को वादी के आज के सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा तामीली इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, नई दरियाफतें ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी। जिंदगी एक मुसलसल सीखने का सफर, चैलेंजेस का दयानतदारी, सच्चाई और किरदार साजी में अहम रोल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब हिंदुस्तान को आलमी इक्तिसादी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक और सुर्खी इसी अखबार से, सड़े हुए गोश्त की फरोख्त एक हसास नौयत का मसला। अदालत आलिया में मुफाद आमा अर्जी पर समाअत। सीनियर एडवोकेट जहांगीर इकबाल एमिकस क्यूरी तैनात। अगली समाअत 3 सितंबर मुकर्रर। अखबार एक और सुर्खी में लिखता है, गैर महफूज और गैर मयारी खुराक के नमूने जेर जांच, 12 के रिपोर्ट्स मौसूल, 4 गैर महफूज, 4 मयारी। अब तक 12,000 किलो गोश्त, 21 क्विंटल मसनूई पनीर और 440 क्विंटल रसगुल्ला जब्त। खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त अनकरीब जारी होगी, कमिश्नर FDA। मौसम के हवाले से अखबार लिखता है, जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फा से मूसलाधार बारिशें। महकमा मौसमियात की ताजा एडवाइजरी जारी, शदीद बारिश और बादल फटने के इम्कानात। सूबा जम्मू में आज स्कूल बंद रहेंगे। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब किया। नौजवान कामयाबियों और तरक्की के लिए जुर्रतमंदी को अपनाए। LG ने मुशाहिदा किया कि चैलेंजेस एक शख्स की दयानत, ईमानदारी और मजमूई किरदार की तामीर के लिए जरूरी है। एक और सुर्खी इसी अखबार से, महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 48 घंटों तक वार्निंग जारी। जम्मू सूबे में सूरत हाल पर हुक्काम की कड़ी नजर। भारी बारिशों के साथ बादल फटने और सैलाबी खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी कश्मीर के कुछ मकामात पर भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। और अब श्रीनगर से शाया कश्मीरी अखबार काहवट से चंद सुर्खियां। अखबार शह सुर्खी छे, क्या कह वजीर आला, वजीर आजम या लीडर है क्या जेल पे मुल्क चलावित? क्या यह सानि जमहूरियत की वकार मुताबिक? अमित शाह। पार्लियामेंटस मज अपोजिशनुक एहतजाज तो नारेबाजी ठीक, तिमन अवामस जवाब दियुन। ब्याक सुर्खी छे, ऑपरेशन सिंदूरस दौरान दियुत सैन फौजन पाकिस्तान सख्त जवाब, राजनाथ सिंह। अखबार लिखा, ऊड़ी मज मुख्तसर गोलबारी पद दरअंदाजी हज कोशिश नाकाम। ब्याक सुर्खी, मुल्क मुश्तरक खुशहाली पे मबनी मुनसिफाना आलमी निजाम रहनुमाई करने खतर मुनफरिद जाय थावान। मौसमस मुतलिक अखबार लिखा, मौसमियात महकमा तरफ इन वाल 48 घंटन ताम वार्निंग जारी, सहलाबुक खतरा। अखबार बन कन अकिस सुर्खी मज रिपोर्ट शाया करान, वायदि मज बिजली हज लन गैर मुनजम, नंग तार इंसानी जुवन बापत खतरा। बिजली हज तरसीली लन गसन फौरी तौर मुस्तहकम करने माहिर।
रोजनामा मकसद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, अपोजिशन की शदीद तनकीद के बावजूद आईन 130वें तरमीमी बिल 2025 मंजूर हो जाएगा। तरमीमी बिल सियासी हथियार नहीं, वजीर दाखिला। कहा, मोदी जी ने खुद बिल में वजीर आजम का ओहदा शामिल किया। वजीर आजम जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, समाजी बहबूद हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी, उमर अब्दुल्ला। SKICC में सबके लिए फलाह के मौजू पर एक रोजा तकरीब से किया खिताब। रोजनामा उड़ान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, SKICC में सबके लिए फलाही मौजू पर एक रोजा तकरीब, समाजी बहबूद हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी। फलाही इकदामात को ऐसे अंदाज में डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ चंद मखसूस तबकों तक महदूद न रहें, वजीर आला। इसी अखबार से एक और सुर्खी, सरकारी मुलाजमतों का झांसा देकर 2.62 करोड़ रुपए की लूट, डॉक्टर, बैंक मैनेजर, टीचर और खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रोजनामा बज़्म कश्मीर की सुर्खी है, सकीना यतू ने जम्मू कश्मीर में मनशियात के खात्मे पर अपनी नौयत की पहली मीटिंग की सदारत की। नौजवानों में बढ़ती हुई मनशियात की लत पर काबू पाने के लिए निगरानी, कम्युनिटी मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग पर जोर। एक और सुर्खी, राणा ने उड़ी में कटाव और सैलाब से बचाव के कामों और वाटर सप्लाई स्कीमों का संग बुनियाद रखा। बुनियार और उड़ी में अवाम से बातचीत की। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। साइबर सिक्योरिटी खदशात और हसास सरकारी मामलात की हिफाजत और गैर मजाज रसाई के खतरात, सरकारी आलात पर पेन ड्राइव्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। जम्मू और श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट, इंतजामी सरकारी महकमे और तमाम डिप्टी कमिश्नरों के दफातर शामिल। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी का मुजवजा दौरा वादी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने दौरे के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। तुलबा और असातिज़ा दोनों को नए दौर के उलूम को अपनाना चाहिए, मरकजी वजीर। डॉक्टर जतिंदर सिंह का इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इफ्तिताई तकरीब से खिताब। शहरी इलाकों से इनखिला और हद मुतारका पर तैनाती, RR की जगह CRPF को दाखिली सलामती की जिम्मेदारी सौंपने पर गौर। मौत के कुएं या हादसात की आमाजगा, वादी की सड़कें गड्ढों और खुले मैन होलों की लपेट में। कैदियों की रिहाई या मकामी जेलों में मुंतकिली, महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला को अमित शाह से मिलने का मशवरा। फैसले दिल्ली में होते हैं, महबूबा दिल्ली जाकर वजीर दाखिला से मिले, वजीर आला। पुलिस सार्जेंट 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजौरी में पुलिस एहलकार के खिलाफ जाल बिछाकर पकड़ लिया। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, इसराइल को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे OIC। इस वक्त फलस्तीनी अवाम को हमारी इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। ग्रेटर इसराइल मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी अरब की इसराइल को दो टोक, फलस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती है, फैसल बिन फरहान। मुंबई में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा अपनी शह सुर्खी में लिखता है, नौजवानों ने सिर्फ अपना हक, रोजगार और इंसाफ मांगा था, मिली क्या? लाठियां, राहुल गांधी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को किया सैलाब के खतरे से आगाह, पाकिस्तान को इंसानियत की बुनियाद पर सैलाब से बाखबर किया गया, वजारत खारजा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुआ राब्ता। रोजनामा कौमी भारत अपनी शह सुर्खी में लिखता है, वजीर आज़म मोदी ने अहमदाबाद में किया रोड शो, 5,400 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों को कौम के नाम किया वक्फ। और अब चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। गजा के अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज के हमले, 4 सहाफियों समेत 15 फलस्तीनी शहीद। गजा की सिविल डिफेंस का इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और इमदादी सामान गजा पहुंचने का मुतालबा। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए लेबनान को लुभाने की कोशिश। सहयूनी वजीर आज़म नेतन्याहू की पुरकशिश पेशकश, लेबनानी चौकियों से इसराइली फौजियों को भी वापस बुलाएंगे। गजा के हक में दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज, इसराइल की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर से बराह रास्त मुज़ाकरात की अपील कर दी। यूक्रेन के यौम आज़ादी पर कैदियों का तबादला, तनाज़े के दौरान बाहमी ताउन का एक नादिर मौका। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूसी एटमी प्लांट में आग, दोनों ममालिक ने 146 कैदी रिहा कर दिए। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।